तो चलो एक चीज़ की बात करते हैं जस्ट। सब तो सुनते आए होगा जो हम्म, कर्म करो फल की आशा ना करो। श्री कृष्ण ने भी बोला था गीता में, कर्मण्यवाधिकारस्तमा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूयात् संगोऽस्ति कर्मणि। तो ये कर्म करो फल की आशा ना करो, कैसे मतलब इसको बहुत लोगों ने अपने अपने तरीक़े से मतलब अपने अपने तरह से उसको एक्सप्लेन किया। मैं कुछ बोलना चाह रही हूँ, मतलब अच्छा लगे तो सुन लो, नहीं तो स्किप कर सकते हो। तो एक मिनट। हाँ, तो बात है इस तरह, मान लो 10 दिन बाद तुम्हारा एग्ज़ाम है, फाइनल एग्ज़ाम है। तो अगर वो ख़राब गया तो तुम्हारा नेक्स्ट कुछ भी हो सकता है उसका बाद, कुछ भी हो सकता है लाइफ में। मान लो ऐसा, मतलब सपोज़ ऐसा होना नहीं चाहिए पर जस्ट मानने के लिए बोल रहा हूँ। तो अभी तुम पेन उठाए, पढ़ने के लिए बैठ गए, दिमाग में रहा, अगर ख़राब हो तो दिमाग में रह रही हो, उसके बाद पढ़ रहे हो, रख रहे हो दिमाग में, उसके बाद पढ़ रहे हो। ये थोड़ी सोचने वाली बात है। अगर तुम उसको दिमाग में रखती हो तो तुम्हारे दिमाग दिमाग का कुछ ना कुछ तो एनर्जी वेस्ट होगा। मैं फाइनल मुद्दे की बात में बोलना चाहती हूँ। ये मान लो यहाँ इस स्केलिंग है, डे का स्केलिंग 0 डे है, 10 दिन जैसे होके 10 दिन कंप्लीट हो रहा है। तुम एकदम इनिशियल स्टेट में हो, प्राथमिक अवस्था पर हो तुम। यहाँ से पढ़ना चालू किया, तुम दिमाग में रखा, इस फेज से तुम गए, उसके बाद ये पहुंचे, उसके बाद कोई फाइनल एक रिजल्ट आया। इसको एक इवेंट मान लो, ठीक है। अब दूसरा इवेंट मान लो, ए वाला इवेंट, इसमें भी 10 डेज का गैप है। ए पॉइंट और आखिर में आया बी पॉइंट। सेम तुम ही हो, बट किसी और यूनिवर्स में मान सकते हो। तुम्हें पर पढ़े और कुछ नहीं सोचा जो तुम्हारा क्या रिजल्ट आने वाला है, उसके बाद क्या होगा, कुछ नहीं सोचा। उसके बाद तुम यहाँ पर पहुंच गए। अब सोचने वाली बात ये है, अब तक द रिजल्ट, सॉरी, मतलब जब तुम्हें रिजल्ट मिल गया है तब इसमें दो सिचुएशन आ सकता है। अगर तुम पूरा फोकसबली पढ़ गए, मतलब कुछ भी नहीं सोचा, जो ए वाला डिनोट कर रहा है और ए वाला डिनोट कर रहा है, तुम सोच सोच के खुद को मोटिव कर रहे हो, कभी खुद को फेयर ऑफ फेल्यूर से ज़्यादा मोटिव कर रहे हो, पुश करने की कोशिश कर रहे हो, कभी डिप्रेशन हो, इसमें सब मिक्स अप है। तो फायदा कौन सा होगा? अगर फायदा इस बारे में हो गया तो श्री कृष्ण ने जो बोला सही बोला, तो फायदा इसमें हो गया। तो श्री कृष्ण ने जो बोला गलत बोला। अब डिसाइडेड बस इस दोनों में। अब इसको अ, सोचो बहुत तरीके से। जब तुम्हें रिजल्ट मिल गया, ठीक है, इस वाले में जब तुम्हें रिजल्ट मिल गया, तुमने पूरा इस वाले मतलब इसमें रेड वाला मतलब मैं डिनोट किया हूँ, फोकस अगली पड़ी हो, सोच भी नहीं, सोचा भी नहीं। इसमें क्या हो गया, इसमें इस पूरा लाइन में जब तुम पढ़ते आ रहे हो इधर तक गए हो, तुमने एक बार भी नहीं सोचा तुम रिजल्ट के बाद तुम्हारा क्या होगा। और आखिर में भी जब तुम रिजल्ट मिल जाएगा तो भी तुम नहीं सोचने वाले हो जो तुम्हें
क्या तब तुम्हें क्या सोचोगे? तुमने तो यहाँ पर पूरा इफेक्टिवली पढ़ लिया। हम कोई काम करने के बाद हम उसमें गिल्ट फील करते नहीं, वहाँ पर काश और भी ज़्यादा मेहनत लगा लिया था। तुम आफ्टर द रिजल्ट तो यहाँ पर कुछ सोचोगे ही नहीं इस मामले में। नहीं तो बिफोर मतलब रिजल्ट मिलने से पहले भी यहाँ पर पूरा लाइन में 10 दिन में तुम कुछ नहीं सोचे, बाद में तुम कुछ नहीं सोचे। वेरी पॉजिटिव। तुम जितना पढ़ सकते थे उतना ही पढ़ा, उससे आगे तुम पढ़ नहीं सकते थे। उससे आगे तुम अपना फिजिकल बॉडी मेंटल हेल्थ कुछ काम नहीं करता। जितना इफेक्टिवली पढ़ते थे उतना पढ़ लिया, उतना ही लिमिट है। पढ़ाई का ग्राफ है उतना ही। इतना टाइम में अब तक पढ़ लोगे तो ठीक है, उसके बाद और टाइम तक पढ़ोगे तो पढ़ाई की जो एफिशिएंसी, पढ़ाई की जो मेमोरी है वो डाउन होता जाएगा। तुमने वो पिकअप तक पढ़ लिया, अब तुम्हें जब रिजल्ट मिल गया तब तुम कुछ सोचोगे नहीं उसके लिए। जो मैंने कुछ गिल्ट फील नहीं होगा। वही तुम्हारा, वही जो तुम्हारा वैल्यू है वो तुम्हारा रियल वैल्यू है। तुम उससे छूट नहीं सकते, तुम्हारी रियलिटी है। लेकिन अगर तुमने ये वाला कर लिया तो जब जब तुम्हें रिजल्ट मिल गया तब तुम कोसता रहोगे अपनी पास्ट को, 10 दिन को। काश और ज्यादा पढ़ लिया होता, काश और ज्यादा पढ़ लिया होता। तो तो सिंपल सी चीज है ना, ये ज्यादा ज्यादा मतलब ऐसा नहीं है ज्यादा चीज, मतलब एफर्ट लगाने वाला। जो होना है ऑब्वियसली वो ऐसे ही होएगा। इतना एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है ना। विदाउट क्या कहते हैं इंग्लिश, फ्री विल टर्म बोलते हो, मैं आई थिंक मैं थोड़ा भूल गया उसको। तुम अपना मन मर्जी कोई काम नहीं कर सकते। अभी तुम सोचोगे मन मर्जी मैंने इस काम को कर लिया, अभी तुम सोचोगे नहीं मैं अपनी मन मर्जी काम कर लिया। सॉरी, मैं अपना लैंग्वेज थोड़ा गड़बड़ आ गया, सॉरी सॉरी। तुम नहीं, ठीक है, ओके। मैं बोलना चाहता था, जैसे बोलते हैं ना, भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। तुम जबरदस्ती, तुम अभी कभी पेन खा लिया, अब तुमने बोला नहीं मैंने अपनी इच्छा से खा लिया, मेरा अपने किसी का कंट्रोल नहीं था, भगवान का कंट्रोल नहीं था, तुमने इस चीज को उठा लिया, ऐसा तुमने बोला। तुम्हारा लॉजिक ये होगा, लॉजिक। तो तुम सोचो, तुम इसको यूं ही नहीं उठाए, तुमने इस बात को गलत प्रूव करने के लिए फोर्सफुली उठा दिया इसको। मतलब अभी तो इसको उठाने की कोई जरूरत नहीं था। मतलब तुम जो भी काम कर रहे हो भी डिसाइडेड है पिछली कई कुछ न किसी रीजन से। एक क्रिकेट बॉल मान लो एक रीजन है, छोटा सा रीजन है। तुम देख रहे हो एक क्रिकेट बॉल उड़ता हुआ जा रहा है, है ना? जा रहा है, वो इंडिपेंडेंट नहीं है कोई सी घटना से। उसको किसी बैट्समैन ने हिट किया है। बैट्समैन यूं ही नहीं हिट करेगा ना, कोई बॉलर ने उसको थ्रो किया है। और कोई बॉलर यूं ही नहीं थ्रो करेगा, वो उस गेम को खेल रहा है। और कोई गेम यूं ही नहीं चलेगा, यूं ही नहीं कोई गेम को मतलब खिलाएगा। तो टूर्नामेंट है, जिससे पैसा मिल सकता है। या तो गांव के बच्चे अपने माइंड फ्रेश के लिए खेल रहे हैं। तो शुरुआत है यहाँ से, उस बॉल से उसके पीछे तक कितना सारा घटना चला गया, ठीक है। अब उस बैट्समैन ने, तुम बोलोगे नहीं उस बैट्समैन का हाथ में था उस बॉल को सीधा नहीं मान के उस बॉल को छोड़ने का, उस बॉल को कवर ड्राइव, उस बॉल को स्वाइप, कुछ भी कर सकते थे। तुम कब ये सोच रही हो? जब वो काम हो गया, जब वो काम हो गया था। लेकिन जब वो काम नहीं हुआ था, तुम मान लो तुम अभी इस अवस्था में, इस एंड में, ये फ्यूचर है, पास्ट है, जब बैट्समैन ने बॉल हिट किया। और ये जब तुम उसको ऑब्जर्व कर रहे हो, जब उसने हिट कर दिया, वो चला गया कहकर, तुम सोच रहे हो तो हाँ वो चाह कर भी चेंज कर सकता था। लेकिन तुम उसको चेंज नहीं कर सकते, तुम उसको बता नहीं सकते तू दाया मार, तू कवर ड्राइव कर, तू बता नहीं सकता इधर। तो तेरा ये जो इन्फॉर्मेशन है ये यहीं पे रहेगा, इधर जाएगा, इधर नहीं जाने वाला। और इसको
अपना जो भी मेंटल कंडीशन है, इसमें मुझे कवर ड्राइव नहीं खेलना, नेक्स्ट बॉल पे कवर ड्राइव खेलूंगा, ये तो इसको छोड़ नहीं सकता, मेरा रन कम आ जाएगा। इसको जो भी कंडीशन इस उस टाइम था, आपने उस अकॉर्डिंग उसने वो शॉट खेला। मतलब अगर तुम यहाँ से देखने वाले हो तो उसका पास कोई चॉइस ही नहीं था। उसका उसका यही मतलब जैसे ना लिखा गया है उसका सारा भाग्य, उसका भाग्य लिख गया था, लिखा था। और तुम्हें कब पता चल रहा है? तुम इस अवस्था में आके तुम्हें पता चल रहा है, इस फ्यूचर में तुम्हें पता चल रहा है, ना कि यहाँ पर। और वो एक चेन की तरह है, एक 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 होती जा रही है। तुम पास्ट में जाओ तो तुम्हें दिखेगा एक घटना हुआ, उसकी पहले पिछली एक घटना था, जैसे मैंने बोला, बॉल दिखा, क्रिकेटर दिखा, बैट्समैन दिखा, उसके बाद बॉलर दिखा, उसके पूरा ग्राउंड दिखा, पीछे की तरफ एक चेन की तरह जाएगा, बना हुआ है ना। कोई भी काम तुम अभी यहाँ पर जो कर रही हो, अभी जब यहाँ पर काम कर रही हो कुछ भी, मान लो यहाँ से कुछ और डिस्टेंस, कोई फ्यूचर ऑब्जर्व करने वाला तुम्हारे लाइफ में कुछ है, तो वो भी तो यही सोचेगा ना, तो तुम्हारा वो लिखा गया था, तुम उससे बाहर कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसको और अच्छे से समझो, मतलब जिसको नेक्स्ट वीडियो में मैं बोलता हूँ।